तेहरान में शहीद सैनिक कमांडर को श्रद्धांजलि सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामिनी करेंगे स्मृति समारोह का नेतृत्व। ईरान में शहीद कमांडरों के सम्मान में बड़ा आयोजन। तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला में आयोजित होगा श्रद्धांजलि समारोह। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान का बड़ा दावा। संसदीय समिति के प्रवक्ता बोले ताकत से नियंत्रण हासिल किया, ताकत से ही बनाए रखेंगे। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर ईरान और ओमान में बातचीत। समुद्री सुरक्षा और जहाजों की आवाजाही को लेकर अहम सहमति। फिर से तेज हुआ खाड़ी युद्ध। अमेरिका ने बुशहर बंदर अब्बास में केशम द्वीप तक में 140 ईरानी ठिकानों पर हमला किया है। ईरान ने शुरू किया अमेरिका पर जवाबी हमला। ईरान का कुवैत, बहरीन, जॉर्डन के अमेरिकी बेसिस पर जबरदस्त हमला। ईरान के जास्क पोर्ट पर धमाकों से हड़कंप। IRNA का दावा और होर्मुजगान प्रांत जास्क बंदरगाह शहर में 10 से ज्यादा विस्फोटों की आवाज आई। अमेरिका ईरान टकराते। सेंटकॉम का बड़ा दावा। होर्मुज में जहाजों पर हमले के बाद अब सैन्य कार्रवाई। समुद्र में बढ़ा सैन्य तनाव। ईरान बोला कि नियम तोड़ने का जहाज रोका गया और अमेरिका ने कहा कि हमलों की तो कीमत चुकानी होगी। वियतनाम में भारतीय पर्यटकों को लेकर जा रही नाव पलट गई, 15 लोगों की मौत। वियतनाम में फुकुओक द्वीप के पास में हादसे के समय बोट में सवार थे 32 भारतीय पर्यटक, 4 क्रू मेंबर, 21 लोगों को बचाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर जताया दुख। वियतनाम के हानोई में भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। 3 देशों के दौरे के बाद आज लौटेंगे प्रधानमंत्री मोदी। न्यूजीलैंड से दिल्ली के लिए उड़ान भी भरी। न्यूजीलैंड के साथ 10 समझौतों पर हस्ताक्षर। दोनों ही देशों के बीच में कारोबार को 2030 तक 35,000 करोड़ पहुंचाने का टारगेट। टोरंटो के साल्सा ऑन सेंट क्लेयर फेस्टिवल में गोलियों की गूंज। हमलावर अब भी फरार। पुलिस ने इलाके को घेरा। घटनास्थल से सबसे दूर रहने की अपील। यमन में हुती समर्थकों के शक्ति प्रदर्शन। ईरान के समर्थन में 14 प्रांतों में रैलियां निकाली गई। यूक्रेन बनाएगा पेट्रियट जैसी स्वदेशी मिसाइल रक्षा प्रणाली। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा ऐलान। रूस के खिलाफ प्रस्तावित 21वें प्रतिबंध पैकेज पर फिलहाल नहीं बन पाई सहमति। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में सहमति न बनने के कारण नहीं लागू हो सका प्रतिबंधों का 21वां पैकेज। संसद सत्र से पहले सरकार की सर्वदलीय बैठक। 20 जुलाई से पहले रणनीति पर मंथन। राजनाथ, अमित शाह, राहुल और खड़गे समेत सभी दलों के फ्लोर लीडर होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन लोटस पर सियासी घमासान। सीएम उमर बोले कि विधायकों को 20 से 30 करोड़ और मंत्री पद को ऑफर। बीजेपी ने सबूत मांगे हैं। उमर के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस के दावों को बताया बेबुनियाद। कहा कि आरोप हैं तो सबूत भी पेश करें। पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर फिर बवाल। राजा वड़िंग को हटाने की मांग पर अड़ा चन्नी गुट। रंधावा बोले समझौता नहीं चलेगा। पंजाब कांग्रेस का फैसला आला कमान के भरोसे। भूपेश बघेल से मुलाकात भी नतीजा अब नए प्रदेशाध्यक्ष पर हाईकमान की नजर। राम मंदिर ट्रस्ट को मिलेगा नया CEO। सर्च कमेटी की पहली बैठक में चयन प्रक्रिया तेज। 1 महीने में नियुक्ति का लक्ष्य है। CEO पद के लिए तय हुई योग्यता ग्रेजुएशन के साथ प्रशासन या वित्त में 20 साल का अनुभव अनिवार्य। मंदिर प्रबंधन का अनुभव बनेगा प्लस पॉइंट। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने अनुभवी और हिंदू धर्म के उम्मीदवारों को ही प्राथमिकता दी। 18 जुलाई तक मांगे जाएंगे आवेदन। 3 साल के कार्यकाल के लिए होगा चयन। अयोध्या में रहकर संभालनी होगी जिम्मेदारी। विपक्ष का बीजेपी पर बड़ा हमला। कांग्रेस ने चंदा विवाद पर पीएम मोदी की चुप्पी पर उठाए सवाल। चंदा चोरी पर कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी बोली दोषियों पर होगी कार्रवाई। राम मंदिर ट्रस्ट विवाद पर कांग्रेस हमलावर। बीजेपी ने विपक्ष पर राजनीति करने का लगाया आरोप। सीएम योगी का पलटवार। बोले राम भक्तों के खून से सना है एसपी का इतिहास। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट निगरानी में जांच की मांग उठाई। योगी ने एसपी को आस्था विरोधी बताया। कांग्रेस ने संसद में पीएम से जवाब मांगने का ऐलान। भोपाल में नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से की मुलाकात। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष भी रहे मौजूद। मौजूदा हालात पर चर्चा। दतिया से टिकट कटने पर आज तक से बोले नरोत्तम मिश्रा मुझे किसी से नाराजगी नहीं, पार्टी जो कहेगी वो मैं करूंगा। आशुतोष तिवारी के नामांकन में जाऊंगा। दतिया में बीजेपी के टिकट विवाद पर कूदी कांग्रेस। पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बीजेपी की तो पोल खुल गई। दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर समर्थकों का बवाल। नेशनल हाईवे पर समर्थकों ने लगाया घंटों जाम, जमकर किया बवाल। कांग्रेस ने दतिया सीट से घनश्याम सिंह को बनाया उम्मीदवार। बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी से होगी टक्कर। बस में आम यात्री बनकर निकले कर्नाटक के परिवहन मंत्री। लापरवाही पर ड्राइवर कंडक्टर सस्पेंड। यात्री के इशारे पर बस नहीं रोकना पड़ा भारी। खुले पैसे नहीं होने पर भी कंडक्टर ने मंत्री को बस से उतरने को कहा था।
राहुल गांधी की गैर मौजूदगी पर बीजेपी के आरोप। कांग्रेस ने अयोध्या ट्रस्ट और पेपर लीक पर सरकार को घेरा। कांग्रेस का आरोप है प्रशासनिक वजहों से रद्द हुए कार्यक्रम प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली। छात्रों की गूंज पर कांग्रेस का पलटवार। एनटीए को बताया नेशनल ट्रॉमा एजेंसी। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। तकनीकी काम के चलते कई ट्रेन प्रभावित। गोरखपुर कैंट पनियाहवा रूट पर भी इंपैक्ट। 10 ट्रेनें रहेंगी कैंसिल। 16 का बदलेगा रूट। 17 ट्रेनों का शॉर्ट टर्मिनेशन होगा। रेलवे अलर्ट। 10 ट्रेनें कैंसिल रहेंगी। 16 का बदलेगा रूट और कई कुछ का शॉर्ट टर्मिनेशन। दोहरीकरण कार्य के चलते 16 से 21 जुलाई तक कई ट्रेनें प्रभावित। भारतीय सेना खरीदेगी 450 काल प्रस्ताव। मल्टी रोल रॉकेट लॉन्चर। जंगल, पहाड़, रेगिस्तान और अर्बन वॉरफेयर में घातक हथियार। पीएफआई टेरर केस में 20 आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम। आतंकी साजिश के मामले में 29 जुलाई से शुरू होगा ट्रायल। नवी मुंबई एमएसएमई समिट में पेश हुई ईयू इंडिया एफटीए रिपोर्ट। हर्ष पटेल ने उद्योग मंत्री, रक्षा मंत्री, कानून मंत्री को सौंपा रणनीतिक ब्लूप्रिंट। उत्तरकाशी थराली क्षेत्र में खीर गंगा का बढ़ने लगा जलस्तर। हर्षिल थाना पुलिस ने एहतियात के तौर पर स्थानीय लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। देहरादून में बारिश का कहर। सुरक्षा दीवार ढहने से 3 मकान क्षतिग्रस्त है। मकान घायल। खतरे को देखते हुए 7 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर किया गया शिफ्ट। मूसलाधार बारिश बनी आफत। विजय कॉलोनी में खाला बस्ती में मचा हड़कंप। प्रशासन अलर्ट मोड पर। डीएम और मंत्री गणेश जोशी ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। पहलगाम में फ्लैश फ्लड का कहर। नाला ओबरा में तूफान से होटल में पानी भरा। भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े। पर्यटकों को सुरक्षित निकालने में जुटा प्रशासन। जम्मू कश्मीर में मानसून की मार। अनंतनाग में झमाझम बारिश। तेज बारिश के चलते सड़क और निचले इलाकों में इंपैक्ट नेगेटिव दिखा। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का कहर है। उत्तराखंड में डॉक्टर की हो गई मौत। देहरादून में, टिहरी और पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कुल 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट। टिहरी गढ़वाल में लगातार 3 दिन से बारिश। नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट पर रहने का निर्देश। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग रुद्रप्रयाग के निकट खांकरा में प्रभावित हाईवे पर टूट कर आए हैं बड़े बड़े पत्थर। नोएडा के सेक्टर 76 में सोसाइटी में लोगों ने आवाज बुलंद की। प्रिंसी एस्टेट के निवासियों ने अतिक्रमण के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। प्रेमिका के कहने पर प्रेमी ने पेट्रोल पंप सेल्समैन को गोली मार दी। परेशान करने का आरोप लगाकर रची गई साजिश। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। डीईओ कार्यालय के बरामदे में पड़ा मिला शव। अधिकारी सुध तक नहीं ले। शिक्षिका के पति की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों का प्रदर्शन। रवैये पर सवाल। आरपीएफ हिरासत में फरार हुए 2 शराब तस्कर। सब इंस्पेक्टर समेत 4 सस्पेंड। हाजत का एल्बेस्टर तोड़कर भागे ये आरोपी। मामले में जीआरपी थाने में एफआईआर। दिल्ली के जसोला इलाके में दीवार गिरने से एक की मौत, 2 लोग घायल। राजस्थान के नागौर में स्कॉर्पियो ने स्कूटी सवार 2 बहनों को मारी टक्कर। दोनों गंभीर रूप से घायल। टूंक में घर के बाहर खड़ी कार को चोर लेकर भाग गए। ब्रेकिंग के बाद वारदात को उन्होंने दिया अंजाम। घटना सीसीटीवी में गई। गाजीपुर के कसीमाबाद में एसडीएम पर सोशल मीडिया टिप्पणी का विवाद गहरा। लेखपालों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा गया। नोएडा में फर्जी लोन कॉल सेंटर का भंडाफोड़। 5 साइबर ठग गिरफ्तार। करोड़ों की ठगी का इन पर आरोप। हापुड़ में दुकानदार ने खरीदी पानी की बोतल में एसिड मिलने का आरोप है। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया। बिहार के मुजफ्फरपुर में पवन एक्सप्रेस में टिकट टैंपरिंग का खुलासा। छेड़छाड़ किए गए टिकट के साथ 4 यात्री गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में ज्वेलरी कारोबारी को बदमाशों ने मार दी गोली और 2.5 लाख के गहने लूटकर फरार। कारोबारी अस्पताल में भर्ती है।